नई दिल्ली, 27 अगस्त 2025। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अशोक मित्तल ने अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर कैंपस में बैन लगाने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इसे स्वदेशी 2.0 आंदोलन की शुरुआत बताया। डॉक्टर मित्तल का कहना है कि यह कदम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामान पर लगाए गए 50% टैरिफ के विरोध में उठाया गया है। राजघाट से इस अभियान का श्रीगणेश करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया था, वैसे ही अब हमें अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करना होगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर की गई इस घोषणा को देश भर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर मित्तल ने साफ कहा, भारत दबाव के आगे नहीं झुकेगा और स्वदेशी 2.0 आर्थिक स्वतंत्रता की ओर देश का नया कदम होगा। देखिए, आज भारत पर 50% का टैरिफ लागू कर दिया गया भारत की एक्सपोर्ट पर ट्रम्प साहब द्वारा यूएसए में। मैंने 7 अगस्त को ट्रम्प साहब को पत्र लिख के एक अपील की थी कि वो इस तरीके का रास्ता ना अपनाएं और मिल बांट के भारत से समस्या का हल ढूंढें। अगर 146 करोड़ भारतीयों ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दिया तो क्या होगा, अमेरिकन कंपनियों का क्या होगा। लेकिन शायद उनको नहीं समझ आई ये बात। तो आज जब उन्होंने लागू कर दिया है तो मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे लवली कैंपस से अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहिष्कार कर दिया, उनको बैन कर दिया। और इसमें मैंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने बच्चों से बात की थी, उनकी कंसेंट ली थी और उन्होंने यही बोला सबने कि ये भारत के जन आंदोलन में वो सब शामिल होंगे। 1905 में स्वदेशी 1 आया था और आज स्वदेशी 2 आएगा और भारत के सभी लोग उसमें शामिल होंगे। ये मेरी भारत के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है कि सभी अपने अपने तौर पर जिस तरीके से उनको ठीक लगता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का, अमेरिकन कंपनी का बहिष्कार करें, ताकि ये एक जन आंदोलन बने और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ आए कि भारत के साथ इस तरीके का दोगला बर्ताव नहीं चल सकता। भारत अपनी आर्थिक आज़ादी को उनके आगे गिरवी नहीं रख सकता। देखिए, मेरे हाथ में जो सामर्थ्य है एलपीयू के चांसलर के तौर पर वो मैं कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात आगे बढ़ेगी यदि अमेरिका ने टैरिफ विड्रॉ नहीं किया और जो हमारी भारत की 146 करोड़ देशभक्त जनता है वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार की तरफ आगे बढ़ेगी और उनको बातचीत के दरवाजे पे लाने में और 50% टैरिफ को वापस लेने के लिए मजबूर करेगी। देखिए, इसमें समय समय पर सिचुएशन बदलती रहती है। तो जो उन्होंने आज हमारे साथ किया है, जो दोगली नीति अपनाई है, खुद वो रशिया से यूरेनियम, प्लोडियम, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स लेते हैं। उनके मित्र देश नाटो कंट्रीज जो उनके अलायंस का हिस्सा है वो ऑयल भी लेते हैं रशिया से। उन पे तो नहीं कर रहे, हमारे से तो दोगली नीति अपना रहे हैं। तो तभी मैंने बोला कि टाइम आ गया कि आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूँ, अपने भारतीयों से अपील करता हूँ कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, ताकि हम ट्रम्प साहब को या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकें कि भारत के साथ दोगली नीति नहीं चलेगी, भारत के साथ गलत पॉलिसी नहीं चलेगी, भारत अपनी आर्थिक आज़ादी से कोई समझौता नहीं करेगा। क्या आप भारत सरकार को भी पत्र के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से या राज्यसभा में अपनी आवाज उठाकर अपील करेंगे कि इस तरीके की नीति क्या लगता है? बिल्कुल, एज ए पार्लियामेंटेरियन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बिल्कुल इस तरीके की अपील अपने भारत सरकार से भी करूँगा।